Hello students, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहागपुर। और आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं व्यंजन अक्षर। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था स्वर अक्षर। तो स्वर अक्षर में मैंने आपको बताए हुए थे कि 11 स्वर अक्षर होते हैं, पर आपको मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 अक्षर। अब मैंने बताया था आपको 11 अक्षर होते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम इसमें तो 13 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर और कहाँ से आ गए? तो आज की क्लास में मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि आ अनार का, आम का, इमली का, ईक का, उल्लू का, ऊन का, ऋषि का, एड़ी का, अयना का, ओखली का और औ औरत का, यहाँ तक जो है ये सारे स्वर अक्षर हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो सारे हैं ये क्या हैं? स्वर अक्षर हैं। यदि हम इनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। यहाँ पर देखेंगे स्वर अक्षर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। ये 2 जो बचे हैं यहाँ पर व्यंजन अक्षर, ये जो अम और आहा। अम और आहा क्या होते हैं? आयुग्वाह होते हैं। अम और आहा कौन से अक्षर कहलाते हैं? आयुग्वाह। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर अक्षरों की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब होगा 11। यदि आपसे पूछा जाए कि अम और आहा ये कौन से अक्षर हैं तो आपको इसमें आंसर में क्या लिखना है? आयुग्वाह। क्लियर? तो स्वर अक्षर का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन अक्षर। तो व्यंजन अक्षर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 33। यदि लेकिन हम इनको काउंट करेंगे तो शायद ये 33 से ऊपर जाएंगे, 33 से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर और कौन से अक्षर इसमें अदर कैटेगरी में जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये लिखा है का कलम का, खा खरगोश का, गा गमले का, घा घड़ी का, इंगा। ये जो है ये व्यंजन अक्षर की स्वर अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर अक्षरों की सहायता से होता है। जैसे कि हम का को देखें तो का आ, उसमें किसका उच्चारण साथ में हो रहा है? आ का। तो ये किसके साथ में? स्वर अक्षर के साथ में। व्यंजन अक्षर का जो उच्चारण होता है वो स्वर अक्षर की सहायता से होता है। इसमें जितनी भी अक्षर यहाँ पर लिखे हुए, जितने भी वर्ण यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सब को हम स्वर अक्षर की सहायता से ही पढ़ सकते हैं। तो का कलम का, खा खरगोश का, गा गमले का, घा घड़ी का, इंगा। चा चम्मच का, छा छतरी का, जा जहाज का, झा झंडे का, इया छिया। टा टमाटर का, ठा ठटेरे का, डा डमरू का, ढा ढक्कन का, अड़ा दो पाई। ता तरबूज का, था थर्मस का, दा दबत का, धा धनुष का, ना नल का, पा पतंग का, फा फल का, बा बकरी का, भा भालू का, मा मछली का, या यज्ञ का, रा रस्सी का, ला लट्टू का, वा वन का, शा शलजम का, शा षटकोण का, सा सरोते का, हा हलवाई का, छा क्षत्रिय का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानिक का और श्रा श्रवण का। इसमें कुछ अक्षर यदि हम ऐसे देखते हैं जो कि बा और वा, जैसे ये जो है ये है बा बकरी का। इसको यदि हम यहाँ पर लिख के देखें तो ये है बा। क्या पढ़ेंगे हम इसको? बा, बा बकरी का। और ये जो वा है, दोनों को पढ़ने में और सुनने में भी फर्क समझ आएगा। ये होगा बा, हम अपने जो दोनों लिप्स हैं उनको हम चिपका के इसको बोलते हैं, और ये होता है वा। इसमें हमारे जो लिप्स, हमारे होंठ है वो आपस में चिपकते नहीं है। तो ये क्या है? वा, वा वन का। तो दोनों को पढ़ने में और लिखने में भी हमको पता होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी बा और इसको भी बा। यदि आपसे शुद्ध लेख में बोला जाए, यानी मैं यहाँ खड़े होकर बोलूँ कि आपको मैं कुछ बोलूँगी और आप अपनी कॉपी में लिखिए, मैंने बोला बा, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो हमको वो दोनों चीज़ें भी क्लियर करना है कि ये है बा और ये है वा। क्लियर? अब यहाँ पर 3 सा बने हुए हैं, ये भी शाह है, ये भी शाह है और ये भी सा है। तो इनको भी पढ़ने में यह है शाह। क्या है? शाह। शाह षटकोण का, सॉरी शाह शलजम का, फिर यह है शाह षटकोण का। ये दोनों पढ़ने में थोड़े सेम आ जाते हैं, लेकिन ये जो है वो है सा, सा सरोते का या सा सड़क का। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको समझ आएँ कि यह शाह शलजम का, शाह षटकोण का और सा सरोते का, हा हलवाई का, छा क्षत्रिय का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानिक और श्रा श्रवण का। इसमें यदि हम यहाँ पर काउंट करते हैं, इनको काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर?
कितने होते हैं 33, यानी 33 व्यंजन होते हैं। तो ये जो 4 यहाँ पर दिए हुए हैं अलग से, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन चारों को किस कैटेगरी में रखा है, संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में। तो जो हमारे वर्ण होते हैं उनको कितने भागों में यहाँ पर उन्होंने डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो स्वर अक्षर, व्यंजन अक्षर, और स्वर अक्षर के साथ 2 होते हैं आयोगवाह, और यहाँ पर व्यंजन अक्षर के साथ होते हैं 4 संयुक्ताक्षर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर दोनों को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा फोकस किस पे करना है, स्वर अक्षर आ से आहा तक, व्यंजन अक्षर का से श्रा तक। क्लियर? इनको आप पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।